Students, today we will study the third part of Sectors of the Indian Economy, Chapter 2 of Class 10th, Economics. In this chapter, we will cover the topics how to create more employment, NREGA 2005, difference between organized and unorganized sectors, how to protect workers in the unorganized sector, difference between public and private sector, public sector contribution in economic development of a nation. Let's start. First, our topic is how to create more employment. गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट कैसे मोर से मोर ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट कैसे क्रिएट कर सकती हैं. किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट. तो अगर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देती है, प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट को, तो वो कंट्रीज़ प्रोग्रेस करती है और वो डेवलप कंट्री बन सकती है. तो क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं गवर्नमेंट? पीपल कैन बी एम्प्लॉयड इन प्रोजेक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम. कोई भी जो भी प्रोजेक्टिव वर्क होता है उसमें पीपल्स को एम्प्लॉय करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे डैम, कैनल्स या रोड बनाने का जो काम है. सेकेंडली, गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए सर्विस सेक्टर में. सर्विस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंक्लूड होते हैं. थर्ड वन है गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करे, प्रमोट करे उन इंडस्ट्रीज़ को जो सेमी रूरल एरियाज़ में है, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा हेल्प और एड और सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो गवर्नमेंट वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाए. और फोर्थ वन है गवर्नमेंट को लोगों को अवेयर करना चाहिए, सिटीजन्स को अवेयर करे कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बने, वो जॉब ढूंढे नहीं, जॉब सीकर नहीं हो, वो जॉब क्रिएट करें, वो खुद एक ऐसी उनको अपॉर्चुनिटी दें सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की, ट्रेनिंग दे, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दे, ऐसे सेंटर्स खोले गवर्नमेंट. नेक्स्ट है एमजी नरेगा 2005. नरेगा 2005 क्या है? नरेगा 2005 एक लॉ है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसको चलाया था और ये इंडिया की 625 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया गया है. और शॉर्ट में से बोलते हैं राइट टू वर्क, काम का अधिकार. इसके अंदर क्या है कि एक गवर्नमेंट को अपने जो भी उसके यहाँ पर जितने भी पीपल हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको 1 ईयर में 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट देना होता है. अगर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती हैं तो उसे एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है. तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस उन पीपल को देना होता है. इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. डिफरेंस क्या है? अब 2 सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होता है. ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपकी जो सैलरी है वो फिक्स होती है, आपको लीव मिलती है, फैक्ट्रीज़ एक्ट लागू होता है, मिनिमम वेज एक्ट लागू होता है, उस पर जो भी एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स है वो रेगुलर होती हैं. एम्प्लॉइज़ जो होता है उसको बेनिफिट्स मिलते हैं काफ़ी, उसको मेडिकल लीव मिलती है, उसको पेड लीव मिलती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है. फॉर एग्जांपल है बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? दिस सेक्टर इज़ नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. टर्म्स जो होती हैं गवर्नमेंट की, जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स होती हैं वो इसमें रेगुलर नहीं होती. सेक्टर इज़ नॉट गवर्न बाय एनी एक्ट. नो सच बेनिफिट्स, किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई जॉब फिक्स नहीं होती है, कोई सैलरी फिक्स नहीं होती है, तो कोई भी बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल शॉप वर्कर, वेंडर्स जो भी हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं. नेक्स्ट है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं जिसके अंदर कोई आपकी सैलरी फिक्स नहीं है, वेजेस आपके फिक्स नहीं हैं, आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसमें, कैसे वो प्रोटेक्ट कर सकती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को. इन द रूरल एरियाज़ द फार्मर नीड्स टू बी सपोर्टेड थ्रू एडुकेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड मार्केटिंग आउटलेट्स.
तो जो भी रूरल एरियाज़ हैं उसके अंदर वो फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए उसे, कि फार्मर्स जो हैं उनको टाइमली वो पूरा सपोर्ट कर सके, एग्रीकल्चरल इनपुट उन्हें टाइमली डिलीवरी दे, सीड्स की क्रेडिट स्टोरेज फैसिलिटी दे, मार्केटिंग आउटलेट हो। और अर्बन एरियाज में जितने भी स्मॉल स्केल वर्कर्स हैं नीड गवर्नमेंट एड, उन्हें रॉ मटेरियल के लिए, मार्केटिंग के लिए, अपने गुड्स की मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट एड की ज़रूरत होती है। तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उसके अंदर जो भी एम्प्लॉइज़ लगे हुए हैं उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए और उनको फेयर वेजेस मिले। जितना वो वर्क कर रहे हैं उस वर्क के अकॉर्डिंग उनके जो वेजेस है फेयर होने चाहिए। उन्हें भी जॉब सिक्योरिटी का हक है कि बिना किसी वजह के उन्हें जॉब से ना निकाला जाए, उनकी जॉब फिक्स हो। डिफरेंस क्या है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर? अब दो सेक्टर हम देखते हैं, एक पब्लिक सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। व्हाट आर द डिफरेंसेस? फर्स्टली, पब्लिक सेक्टर इट इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, फुली कंट्रोल एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट होता है। और प्राइवेट सेक्टर फुली कंट्रोल एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल और फर्म, किसी भी इंडिविजुअल जिसने अपना वो काम खोला है, कोई भी कंपनी स्टार्टअप की है वो उसका अपना होता है, या कोई फर्म अगर मिलकर पार्टनरशिप में कर रही है तो वो उसका अपना इंडिविजुअल है। पब्लिक सेक्टर सेकेंडली है द मेन ऑफ द सेक्टर इज़ वेलफेयर। पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के सेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट का क्या पर्पस होता है कि सिर्फ वेलफेयर करना, समाज की भलाई करना, कल्याण करना। और मेन एम ऑफ प्राइवेट सेक्टर का एम क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। पब्लिक सेक्टर दिस सेक्टर प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड सिक्योरिटी। ये सेक्टर एजुकेशन, हेल्थ, फूड और सिक्योरिटी जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो देता है। जैसे कि आपने देखा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, तो गवर्नमेंट इन्हें क्यों चलाती है कि बेसिक जो नीड्स हैं एक ह्यूमन बीइंग की वो पूरी हो सकें, तो वो वेलफेयर के पर्पज़ से उनको स्टार्ट करती हैं। और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? जैसे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, तो वो क्या होते हैं? सिर्फ प्रॉफिट पर्पज़ से होते हैं। उनका एक ही मोटिव होता है कि टू अर्न प्रॉफिट, तो प्रॉफिट वो कैसे अर्न करें। तो ये जो सेक्टर होता है, द सेक्टर प्रोवाइड्स कंज्यूमर गुड्स टू द पीपल, पीपल्स को कंज्यूमर गुड्स, पीपल को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल हैं इंडियन रेलवेज़, BSNL एट्सेट्रा। जो रेलवेज़ है हमारा पूरा फुली वो पब्लिक सेक्टर में आता है, गवर्नमेंट से फुली कंट्रोल है, वो मैनेज्ड है, BSNL है। और प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल रिलायंस है, टिस्को, ये जो कंपनीज़ हैं ये प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक है पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। अब पब्लिक सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी देश के, किसी भी कंट्रीज़ के अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए तो वहाँ पर पब्लिक सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है? नेशन को हमें डेवलप करना है, अगर नेशन को डेवलप करना है तो वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ तो ज़रूर होनी चाहिए कि हर कंट्री का हर सिटीज़न, हर पीपल एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटीज़ तो पा सके। और बेसिक फैसिलिटीज़ वेलफेयर के पर्पज़ से और कम प्रॉफिट के लिए सिर्फ जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं वही इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम इसके पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विस। क्रूशियल रोल प्ले करता है हेल्थ और जो एजुकेशनल सर्विस हैं उसमें पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। सेकेंडली, बाय बाइंग फूड ग्रेन्स एट अ फेयर प्राइस। फूड ग्रेन्स जितना भी है वो फेयर प्राइस पर ख़रीदता है पब्लिक सेक्टर। मतलब अगर गवर्नमेंट ख़रीदती है किसी भी फार्मर से, किसी किसान से फसल लेती है तो उसको एक फेयर प्राइस देती है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअली ख़रीदता है उसी फार्मर से तो वो उसके लिए लो प्राइजेस भी देता है। तो एक फेयर प्राइस जो फिक्स कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी देती है वो भी फेयर प्राइस पर देती है। वाटर है, पोस्टल सर्विसेज हैं, इनको लो रेट्स पर पब्लिक जो को पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट है हमारी लो रेट्स पर लोगों को प्रोवाइड करती है। थर्डली है गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट पीपल हैव अ गुड लिविंग। गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि पीपल एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रह सकें, उनका जो रहन सहन है, उनकी लिविंग है अच्छी हो, वो गुड हो। इट यूटिलाइज टैक्सेस एंड ग्रांट्स टू पे फॉर द सेम। और इसके लिए वो क्या करती हैं?
कहीं तो टैक्सेस लगाती हैं, जितने इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। तो जो अपर मीडियम क्लास हैं, जो अपर क्लासेस हैं, उनसे टैक्सेस लिए जाते हैं, और जो लोअर क्लासेस हैं, जो गरीब लोग हैं, लो पॉवर्टी वाले लोग हैं, जो बीपीएल वाले हैं, उनको ग्रांट्स दी जाती हैं ताकि एक बैलेंस रह सके सोसाइटी में। तो ये टैक्सेस और जो ग्रांट्स है ये पब्लिक सेक्टर में ही होता है। तो जो गवर्नमेंट है वो इनको यूटिलाइज़ करती है ताकि एक गुड लिविंग हर एक ह्यूमन बीइंग कर सके, एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रह सके। इट्स ऑल क्लियर? ओके।